प्रिया, ये देखो मेरा घर। अरुण, ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर है। लेकिन तुमने तो मुझे पहले कोई और घर दिखाया था जो कि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन वो घर पहले था मेरा, अब नहीं है। अब नहीं है मतलब? हाँ, अब वो घर मेरा नहीं है क्योंकि वो घर मुझे मजबूरी में बेचना पड़ गया। मजबूरी में बेचना पड़ गया? ऐसी कौन सी मजबूरी है, बताओ मुझे। प्रिया, वो ना अचानक से मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और उसको पूरा करने के लिए ना मुझे मजबूरी में घर बेचना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भी ना मेरा ही घर है। अब से हम ना यहीं रहा करेंगे। ठीक है जी, रह लेंगे। देखो, इस घर में ना बेड है, ना सोफा है, यहाँ तक बैठने के लिए चारपाई तक नहीं है। तो हमें ना चटाई बिछाकर उस पर सोना होगा और हमें बोरी पर बैठना होगा। ठीक है जी, हम चटाई पर ही सो जाएंगे। लेकिन बैठने के लिए ना हम एक जंगल से चौकोर सी लकड़ी ले आएंगे, क्योंकि ना मुझसे बोरी पर बैठा नहीं जाएगा। ठीक है जी? हाँ ठीक है। और सुनो, यहाँ ना इस मकान में ना कोई किचन है, गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो तुम्हें ना रोटी चूल्हे पर बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, बना लूंगी। लेकिन मुझे ना बनानी आती नहीं है, पर मैं सीख जाऊंगी। लेकिन आपको भी मेरे हाथ की चूल्हे की रोटी शुरू में खानी सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और सुनो, वो सामने पशु देख रही हो ना तुम, तो इनके लिए ना हमें जंगल से चारा लाना होगा, इनको नहलाना होगा, इनके गोबर कूड़े का सब हमें ही करना पड़ेगा। इनका ना सब अच्छे से ध्यान रखना होगा हमें ही। ठीक है जी, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा सीखने में, और आपको सिखाना पड़ेगा सब। हाँ ठीक है, सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ ना ना एसी है, ना कूलर है, ना फैन है, तो हमें ना गर्मियों में ऐसे ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, हम हाथ वाला पंखा बना लेंगे, उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा। कुछ टाइम हवा आप कर दिया करना और कुछ टाइम मैं कर लूंगी। और वैसे भी पेड़ तो है यहाँ, इनकी छांव में बैठकर गर्मी से बच लेंगे। हाँ, और सुनो, देखो जी, अब ना कुछ सुनाने की जरूरत है और ना ही बताने की। मैंने आपसे शादी की है, तो अब मैं आपकी हूँ हर सिचुएशन में। और अब जहाँ आप रहोगे, जैसे भी रहोगे, मैं भी वैसे ही रह लूंगी। और जो आप खाओगे मैं भी वही खा लूंगी। और एक पत्नी का यही तो फर्ज होता है कि अपने पति की हर सिचुएशन में साथ दे, चाहे सुख हो या दुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो। अब तुम ज्यादा मत सोचो, आओ अब हम इस घर को अपने प्यार का आशियाना बनाएं। प्रिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? प्रिया, अगर मैं किसी वजह से गरीब हो जाऊं, तो क्या तुम उस टाइम भी मुझसे प्यार करोगी? उस टाइम भी मेरा साथ दोगी? कैसी बातें कर रहे हो अरुण? मैंने तुमसे प्यार किया है, ना तुम्हारी अमीरी से किया है, ना ही तुम्हारे पैसों से किया है। कोई भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, हमेशा तुम्हारी बन के रहूंगी, समझे? और ऐसा सवाल आज के बाद कभी करना भी मत, समझे? मुझे लगा कि कहीं तुम ये ऐसे ही तो नहीं बोल रही हो। क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो? लेकिन जितना मैंने सोचा था ना, तुम तो उससे भी बहुत बढ़ के निकली हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और हाँ, मुझे कोई लॉस वूस नहीं हुआ है, ना ही मैंने कोई घर बेचा है। और जो मैंने तुम्हें घर दिखाया था ना, वही हमारा घर है। मैं तुम्हारी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं सोच में पड़ गया था कि क्या आज के ज़माने में भी इतनी अच्छी सोच वाली लड़कियां हैं। तो मैंने ना ये सब जानने के लिए ऐसा किया, तुमसे झूठ मूठ की शादी की कि तुम खाली ऐसे ही बोल रही हो या हकीकत में भी ऐसी ही हो। लेकिन सच में ना तुमने आज मेरा दिल एक बार और जीत लिया। अब ना हम अपनी शादी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। मैं ना कल ही तुम्हें अपने पापा से मिलवाता हूँ।